शाम का समय था। सूरज ढल चुका था, लेकिन गांव की गलियों में अब भी हलचल थी। गांव का नाम था रामपुरा, जहां एक नाम सबसे ज्यादा चलता था, विधायक विक्रम सिंह। विक्रम सिंह नाम सुनते ही लोगों की आवाजें धीमी हो जाती थी और आंखों में डर साफ दिखाई देता था, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं था, वो कानून से ऊपर खुद को मानता था। उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। कच्ची दीवारें, टूटी छत, लेकिन अंदर रहने वाले लोग दिल के बहुत अमीर थे। उस घर में रहता था राम प्रसाद, एक सीधा साधा किसान, और उसका बेटा अभिषेक। अभिषेक गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का, शहर से ग्रेजुएशन करके आया था। लोग कहते थे ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में विधायक विक्रम सिंह का काफिला आया। गाड़ियों की लाइन, सायरन की आवाज और पीछे पीछे पुलिस और गुंडों की भीड़। विक्रम सिंह अपनी गाड़ी से उतरा और सीधे गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया। कहाँ है राम प्रसाद? उसने जोर से आवाज लगाई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में राम प्रसाद डरते डरते सामने आया। जी, मैं हूं। विक्रम सिंह उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ सोचे धड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ राम प्रसाद के चेहरे पर जड़ दिया। पूरा गांव सहम गया। तूने मेरी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे की? विक्रम सिंह गुस्से में चिल्लाया। राम प्रसाद कांपते हुए बोला, नहीं साहब, वो जमीन तो हमारे बाप दादा की है। चुप! विक्रम सिंह ने फिर से धक्का दिया। तभी भीड़ को चीरता हुआ अभिषेक आगे आया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस गुस्सा था। बस करिए, अभिषेक ने ऊंची आवाज में कहा। पूरा माहौल जम गया। किसी ने पहली बार विधायक के सामने आवाज उठाई थी। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। अच्छा, तो तू है इसका पढ़ा लिखा बेटा? अभिषेक बिना डरे बोला, हाँ, और आप हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। इतना सुनते ही विक्रम सिंह का चेहरा बदल गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे समझाओ। बस फिर क्या था, पुलिस और गुंडे अभिषेक और उसके परिवार पर टूट पड़े। मां चिल्ला रही थी, मत मारो मेरे बेटे को। राम प्रसाद जमीन पर गिर चुका था और अभिषेक खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। फिर सिर्फ एक आग थी, बदले की आग। विक्रम सिंह जाते जाते बोला, ये तो बस अभी शुरुआत है। अब तेरी पढ़ाई तेरे किसी काम की नहीं आएगी। और वो हंसते हंसते वहां से चला गया। उस रात पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन अभिषेक जाग रहा था। उसने अपने खून से सने हाथ को देखा और धीरे से बोला, अब लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से होगी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छा, लेकिन अभिषेक के अंदर तूफान मचल रहा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन सबसे गहरा घाव उसके दिल पर था। उसने अपने पिता को देखा। राम प्रसाद दर्द से कराह रहे थे। मां एक कोने में बैठकर रो रही थी और उसी पल अभिषेक ने फैसला कर लिया, अब ये लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग और सबूत से जीती जाएगी। अगली सुबह गांव में वही डर का माहौल था। कोई भी खुलकर राम प्रसाद के घर नहीं आ रहा था। सबको विधायक का डर था, लेकिन एक आदमी चुपचाप उनके घर आया था। वो था राघव, गांव का ही लड़का और अभिषेक का बचपन का दोस्त। भाई, तू ठीक है? राघव ने पूछा। अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया। अब ठीक होना ही पड़ेगा, राघव ने धीरे से कहा। तू विधायक से पंगा ले चुका है, अब बचना मुश्किल है। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बचना नहीं है, उसे गिराना है। राघव चौंक गया। तू पागल हो गया है क्या? वो आदमी एमएलए है, पुलिस गुंडे सब उसके साथ हैं। अभिषेक ने शांत आवाज में कहा। हर ताकतवर आदमी की एक कमजोरी होती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। उस दिन के बाद अभिषेक बदल चुका था। वो गुस्से में नहीं था, बल्कि बहुत शांत था, और यही उसकी सबसे खतरनाक बात थी।
कुछ दिनों बाद अभिषेक ने शहर जाना शुरू किया। वो किसी को नहीं बता रहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ लोगों से मिलने लगा। एक पुराना पत्रकार, एक आरटीआई एक्टिविस्ट और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर। राघव ने एक दिन पूछ ही लिया, भाई तू कर क्या रहा है? अभिषेक मुस्कुराया, जाल बिछा रहा हूं। असल में अभिषेक को पता चल चुका था कि विक्रम सिंह सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि कई बड़े घोटालों में शामिल है। फर्जी टेंडर, सरकारी पैसे की चोरी और नकली एनकाउंटर। लेकिन ये सब सिर्फ सुनने में था, कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत के विधायक को कोई छू भी नहीं सकता था। एक दिन अभिषेक को एक बड़ी जानकारी मिली। विक्रम सिंह हर महीने एक गुप्त जगह पर अपने काले पैसों का लेन देन करता था। अभिषेक ने राघव से कहा, यही मौका है। रात के करीब 11 बजे एक सुनसान गोदाम, चारों तरफ अंधेरा और अंदर विक्रम सिंह अपने लोगों के साथ बैठा था। टेबल पर नोटों के बंडल पड़े थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी गोदाम के बाहर अभिषेक छुपा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा था और उसकी आंखें शिकार करने वाली थीं। शांति और धीरे धीरे उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। विक्रम सिंह खुद कह रहा था, इस बार चुनाव में खूब पैसा लगेगा, लेकिन जीत पक्की है। अभिषेक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब खेल शुरू होगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? अभिषेक चौंक गया। एक गार्ड ने उसे देख लिया था। भागो, गार्ड चिल्लाया और अगले ही पल गोदाम में हड़कंप मच गया। अभिषेक दौड़ रहा था, पीछे पीछे गुंडे, गोलियों की आवाज, धक धक करता दिल। किसी तरह वो वहां से बचकर निकल गया, लेकिन अब बात सिर्फ सबूत की नहीं रही थी, अब उसकी जान भी खतरे में थी। अगले दिन पूरा गांव दहशत में था। विक्रम सिंह को पता चल चुका था कि कोई उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा है। वो गुस्से में चिल्लाया, जिसने भी ये हिम्मत की है वो जिंदा नहीं बचेगा। अभिषेक दूर खड़ा था और सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब डर उसे लगेगा जिसने हमें डराया था। रात का समय था, हवा तेज चल रही थी और अभिषेक अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। उसके हाथों में वही छोटा कैमरा जिसमें कैद था विक्रम सिंह का काला सच। अभिषेक धीरे से बोला, अब बस एक कदम और, फिर सब खत्म। तभी नीचे से आवाज आई, अभिषेक दरवाजा खोलो। अभिषेक चौंका। ये आवाज राघव की थी। वो जल्दी से नीचे गया और दरवाजा खोला। राघव घबराया हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। बोला, क्या हुआ? अभिषेक ने पूछा। राघव बोला, वो विधायक को सब पता चल गया है, वो तुझे मारने वाला है। अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया, डर गया क्या? राघव गुस्से में बोला, ये मजाक नहीं है, वो लोग रास्ते में ही हैं। इतना सुनते ही अभिषेक की माँ भी डर गई। बेटा कहीं मत जा। अभिषेक ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अब भागने का समय निकल चुका है, अब हमें लड़ना पड़ेगा। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आई। विक्रम सिंह के गुंडे आ चुके थे। दरवाजे पर जोर जोर से ठोकर पड़ने लगी। दरवाजा खोलो। माँ रोने लगी। रामप्रसाद कांप रहे थे, लेकिन अभिषेक शांत था। उसने धीरे से राघव की तरफ देखा और बोला, समय आ गया है। राघव ने पूछा, किस चीज का? अभिषेक बोला, सच सामने लाने का। अचानक अभिषेक ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो सर, अब आप आ सकते हैं। राघव चौंक गया। किसे बुलाया है? अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की तरफ देखने लगा। अगले ही पल दरवाजा भी टूट गया। गुंडे अंदर घुस आए। कहाँ है वो? तभी भीड़ को चीरता हुआ विक्रम सिंह अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर घमंड। बहुत उड़ रहा था ना तू? वो धीरे धीरे अभिषेक के पास आया और धड़ाक से, इस बार
थप्पड़ अभिषेक को पड़ा। माँ चीख उठी। नहीं, विक्रम सिंह हंसने लगा। तू मुझे गिराएगा? तेरी औकात ही क्या है? अभिषेक ने अपना चेहरा उठाया। होठों से खून बह रहा था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, औकात अभी दिखाता हूं तुझे मैं। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। पूरा माहौल बदल गया। पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं। विक्रम सिंह चौंक गया। ये क्या है? अंदर आए कुछ बड़े अधिकारी और उनके साथ मीडिया वाले। कैमरा ऑन थे, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। राघव हैरान था। ये सब तूने किया है? अभिषेक ने धीरे से कहा। खेल अभी शुरू हुआ है। एक अफसर आगे आया और बोला, विक्रम सिंह, आपके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। पूरा घर सुन्न रह गया। विक्रम सिंह गुस्से में चिल्लाया, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? अभिषेक ने शांत आवाज में, अब सब जान जाएंगे। अदालत का दिन था। चारों तरफ भीड़ थी, मीडिया, कैमरे और लोगों की फुसफुसाहट। आज फैसला होना था। एक ताकतवर विधायक का। विक्रम सिंह हथकड़ी में खड़ा था, लेकिन चेहरे पर अभी भी घमंड था। उसे यकीन था कि वो बच जाएगा। अभिषेक कोर्ट के एक कोने में खड़ा था, शांत, बिल्कुल शांत। जज अंदर आए और कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। फिर एक स्क्रीन लगाई गई और चलाया गया वही वीडियो जो अभिषेक ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में विक्रम सिंह साफ दिख रहा था। पैसों का लेन देन, घोटाले की बात, सब कुछ। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मीडिया वाले एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तभी विक्रम सिंह का वकील खड़ा हुआ। ये वीडियो नकली है, इसे एडिट किया गया है। पूरा माहौल फिर बदल गया। अभिषेक ने सिर उठाया। उसे अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। जज ने पूछा, क्या आपके पास कोई और सबूत हैं? कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। राघव ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे? अभिषेक ने हल्की मुस्कान दी, अभी असली चाल बाकी है। तभी कोर्ट के दरवाजे खुले। एक आदमी आया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो था विक्रम सिंह का खास आदमी, उसका दाहिना हाथ। विक्रम सिंह चौंक गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो आदमी धीरे धीरे गवाही के कटघरे में गया और बोला, मैं सच बताना चाहता हूँ। पूरा कोर्ट शांत हो गया। विक्रम सिंह सिर्फ जमीन नहीं हड़पता, वो झूठे केस बनवाता है, लोगों को पिटवाता है और लोगों की जान भी ले चुका है। ये सुनते ही कोर्ट में हलचल मच गई। विक्रम सिंह चिल्लाया, झूठ है सब। लेकिन उसके चेहरे का डर सब कुछ बता रहा था। अभिषेक ने धीरे से कहा, अब सच छुप नहीं सकता। जज ने फैसला सुनाया, विक्रम सिंह, आपको सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है। आपको सजा दी जाती है। हथौड़ा बजा और उसी आवाज के साथ एक घमंडी आदमी की ताकत खत्म हो गई। विक्रम सिंह पहली बार डर गया था। उसे ले जाया जा रहा था। तभी उसकी नज़र अभिषेक पर पड़ी। अभिषेक शांत खड़ा था। विक्रम सिंह की आंखों में सवाल था, तू जीता कैसे? अभिषेक ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने गुस्से से नहीं, दिमाग से लड़ाई लड़ी। कोर्ट का फैसला आ चुका था। भीड़ धीरे धीरे छट रही थी। मीडिया वाले जा चुके थे, लेकिन अभिषेक वहीं खड़ा था, शांत, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में जीत थी, लेकिन कोई खुशी नहीं थी। राघव उसके पास आया। भाई, तू जीत गया, अभिषेक ने हल्की आवाज में कहा।
जीत तो गया लेकिन जो खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा। राघव चुप हो गया। कुछ देर बाद अभिषेक अपने घर पहुंचा। वही टूटी दीवारें, वही आंगन, लेकिन आज घर में सन्नाटा था। माँ एक कोने में बैठी थी, आंखें सूजी हुई। रामप्रसाद चुपचाप लेटे हुए थे। अभिषेक धीरे से उनके पास गया। बाबूजी। रामप्रसाद ने आंखें खोली। उनकी आंखों में गर्व था। तूने सही किया बेटा। अभिषेक की आंखें भर आईं। लेकिन बाबूजी, उस दिन अगर मैं चुप रहता तो शायद आपको इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। रामप्रसाद हल्का सा मुस्कुराए। नहीं बेटा, अगर तू चुप रहता तो ये दर्द हमेशा के लिए रह जाता। आज दर्द खत्म हुआ है। अभिषेक रो पड़ा। उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। कुछ दिन बाद गांव में सब बदल चुका था। लोग अब डरते नहीं थे। विक्रम सिंह का नाम अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जिसमें घमंड था, जुल्म था और एक थप्पड़ था। वही थप्पड़ जिसने एक गरीब परिवार को तोड़ा भी, और उसी थप्पड़ ने एक बेटे को मजबूत भी बना दिया। अभिषेक अब बच्चों को पढ़ाने लगा। वो उन्हें सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी भी सिखाता था। वो कहता था, ताकत से बड़ी चीज होती है अकल, और अगर इरादा साफ हो तो बड़ा से बड़ा आदमी भी गिर सकता है। आखिर में अभिषेक ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये जीत मेरे बाबूजी के नाम और उस थप्पड़ के नाम जिसने एक कहानी बना दी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट, अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को हैप्पी कर दीजिए। दोस्तों, ऐसी कहानी मैं लाता रहूँगा और इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे होती है। मान गया, सम्मान गया, समझ लीजिए कि सब कुछ गया। लेकिन मान सम्मान पाने के लिए हमें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, और मान सम्मान पाने के लिए हमें बदले की आग तो रखनी ही चाहिए, लेकिन उस तरह से कि अगर मुलाकात उस दुश्मन से चौराहे पर हो जाए तो हम उससे नज़रें मिलाकर बात कर सकें। जी हाँ दोस्तों, मान सम्मान उसका भी होता है, मान सम्मान आपका भी होता है। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी कहानी के साथ।